अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गरीब लोग भी कितने कमजोर होते हैं ना मैडम जी। अमीरों की गलती छुपाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेते हैं। चुका नहीं है, बचा है। तुझे क्या लगा कि घर में दो चार लोगों के दिल में जगह बना लेगी तो मेरी रसोई के अंदर आ जाएगी? ये रसोई मेरा अभिमान है और मेरा देश मेरी जान। मेरे अभिमान और मेरी जान इन दोनों से जितना दूर रहेगी जिंदा रहेगी। नहीं मैडम जी, मैं बस वो चुप। तुझे बहुत शौक है ना महान बनने का? महान नहीं बन रही थी, एक गरीब को एक अमीर के पैरों तले कुचलने से बचा रही थी। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैडम जी, सबूत है मेरे पास। बुरा मत सुनार। वही सुनार जहां से आपने इस हार का हूबहू मोम का हार बनवाया था। मेरे पास उस दुकान की वो रिकॉर्डिंग भी है जहां नीली बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं ना मैडम जी। ये एक नौकरानी के कहने पर एक सुनार ने इस हार का हूबहू हार बनवाया। धमकी दे रही है तू मुझे? नहीं मैडम जी, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको धमकी दूं। मैडम जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम मिलजुल कर नहीं रह सकते? मैं जानती हूँ दिक्कत है आपको मुझसे, आप बस आदेश दीजिए मैडम जी। आप जैसा कहेंगी ना, मैं बिल्कुल अपने आप को उसी रंग में ढाल लूंगी। ओह, मैं इंतजार कर रही थी इसका। मुझे पता था कि ये होने वाला है। अब तू मेरे सामने प्रस्ताव लेकर आई, कॉम्प्रोमाइज। हाँ भाई, मतलब इतने बड़े घर में इतनी दौलत देखकर तेरे जैसे लालची लड़की कॉम्प्रोमाइज तो करेगी ना मेरे साथ, क्योंकि रहना तो तुझे इसी घर में है। मैं रिश्ते बराबरी में बनाती हूँ, औकात देखकर। और तू एक मिनट के लिए भी अपनी औकात मेरे सामने नहीं भूलना। लालच दौलत का नहीं है मैडम जी, प्यार का है।
और वो भी माँ के प्यार का, जो बचपन से नहीं मिला। बहुत छोटी थी जब माँ छोड़कर चली गई थी। लोग कहते थे कि अभी माँ का प्यार नहीं मिल रहा है तो शादी के बाद तेरी सास तुझे माँ का प्यार जरूर देगी, और उसी उम्मीद से आई थी मैं इस घर में भी। मैडम जी, क्या मैं आपको अपनी माँ का दर्जा दे सकती हूँ? तेरे और मेरे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा, और वो होगा नफरत का रिश्ता। मैडम जी, मैं ना आपको अपनी माँ का दर्जा दे चुकी हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि बहुत जल्द आप भी मुझे अपनी बेटी बना ही लेंगे। तू ना इस घर में मेहमान है, मेहमान बन के रहे, आदत मत डाल। अभी पापा जी होते तो कितनी फिक्र करते मेरी, अपने हाथों से लेप लगाते इस जले पर। छोटी मैडम जी, मैडम जी मुझे माफ कर दो। मैडम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम जी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? छोटी मैडम जी, आज मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने हमेशा आपके साथ गलत ही किया है, और आज जिस तरीके से आपने मेरे लिए आवाज उठाई उससे देखकर मेरी आंखें खुल गई। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं नीली, इस जमाने में गरीब होना भी तो एक सजा ही है ना, और गरीबी इंसान से क्या क्या करवा सकती है ना, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन नीली, जो बात गलत है वो तो गलत है ना, पर तुमने एक काम बिल्कुल सही किया, मुझे वो रसीद ला कर दे दी। अगर वो रसीद नहीं लाती तो मैं मैडम जी से बात नहीं कर पाती। लेकिन छोटी मैडम जी, मैं राजरानी मैडम जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। लगातार झूठ की जीत हो, इसका मतलब ये नहीं कि सच हार गया, क्योंकि एक ना एक दिन सच को तो जीतना ही है ना। और देख लेना, एक दिन मैं अपनी सच्चाई से ना राजरानी मैडम जी के दिल को भी जीत लूंगी। ये तीखे लाल जी दिखाई नहीं दे रहा मेरे हाथ कितने जले हुए हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे मेरे ऊपर। शामों में तू है बेखुदी और होश तू। अच्छा क्या, ठीक है। अभी बेड से नीचे उतरो मेरे। वो मैं आप तक पहुंच नहीं पा रही थी ना, इसीलिए चढ़ी थी ऊपर। हाँ अभी हो गया ना, नीचे उतरो। एक ही हाथ से कर रही हूँ ना सर जी, तो उलझ गई। आप देख रहे थे ना, थोड़ी मदद कर देते तो चोट नहीं लगती आपको। मैं क्यों मदद करूँ तुम्हारी? किसने कहा था तुम्हें वहां बाहर ज्यादा होशियार बनने के लिए? होशियार नहीं बन रही थी सर जी, मदद कर रही थी, जो आप नहीं कर सकते। तो मदद कर रही थी तो अब रो क्यों रही हो? क्यों गिना रही हो? सो दर्द। बड़े तीखे बनते हैं तीखे लाल जी। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं। और मुझे सब पता है, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा तुम्हें। तुम सिर्फ नाटक कर रही हो ताकि तुम्हें अपना वादा पूरा ना करना पड़े। वादा याद है ना तुम्हें अपना? 1 हफ्ते तक मेरी। सुनिए सर जी, आपको जो बोलना है ना आप बोल लीजिए, पर दालचीनी कभी कामचोर नहीं है। मेरा ना ये एक ही हाथ काफी है। हाँ वो तो देखा मैंने अभी, तुम्हारा एक ही हाथ काफी है। और सुनो, ये सब क्लीन करो यहाँ से, मुझे मेरा रूम बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मुझे तरस तुम पे नहीं, मेरे बाथटब पे आता है।
बेचारे की क्या हालत बनाकर रख दी तुमने। आपके महंगे बिस्तर से ज्यादा अच्छी नींद ना मुझे अपने अंदर वाले मंजी पर आती है। आप चाहो ना तो आप खुद सोकर देखो। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने मंजी बिस्तर पे। रुको, पिंड में तो लोग गर्मा गर्म दालचीनी और गुड़ वाली चाय पीने के बहाने ना मिलने आया करते थे मेरे घर। और यहाँ इतने दिन हो गए अपने हाथ से बनी चाय भी नसीब नहीं हो रही है। रसोई में जाना भी मना है। तो बाबा जी ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे कि अब मुझे मेरे हाथ की चाय भी नसीब नहीं हो रही है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? लिली, थैंक यू। वैसे मैं अपने हाथ से चाय तो बना ही सकती हूँ, रसोई में जाना मना है ना, चाय बनाने पर तो मनाही नहीं है। अब सच से कल वो चाय बनाने वाला भगोना मिलेगा? मिलेगा। और दूध गुड़ चाय पत्ती मिलेगी? ला दोगे? देखना बाजी, ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी जगह तो हवेली में है चाय बनाने की। हवेली में पिंड जैसा माहौल कहाँ? यहाँ चाय बनाऊंगी ना तो ऐसे लगेगा अपने पिंड में चाय बना रही हूँ। ऐसे भी बाजी अपने पिंड की ना बहुत याद आ रही है मुझे। और देखना मेरी दालचीनी वाली चाय पियोगे ना तो फिर किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं आनी है। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी। मैडम जी वाह, दालचीनी की खुशबू तो कमाल है। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैडम जी, सबूत है मेरे पास। महान नहीं बन रही थी, एक गरीब को एक अमीर के पैरों तले कुचलने से बचा रही थी। बिल्कुल चुप सेवा कर रही हूँ ना, चुपचाप सेवा करवा ले। मेरा वैसे दिमाग बहुत खराब हो रहा है। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? वो बीजी आप ठीक हो ना? आप पूछ लो ना, मैं हाथ लगा रही हूँ तो चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ बीजी? सब ठीक है ना? बीजी ठीक हो ना? बरम भाई साहब, बीजी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। क्या हुआ बीजी? बाल नहीं बनवाने या कुछ और चाहिए? अच्छा, बीजी चाहती है कि आज उनके बाल मैं बनाऊं। लाइए पर जाइए, कंघी दीजिए, मैं बनाती हूँ बाल। ऐसा क्या हुआ कि बीजी किसी से भी बाल नहीं बनवा रही? देखा, तुम हाथ लगाते ही और चिल्ला रही है। नहीं होगा तुझसे, तू मुझे दे।
क्या हुआ? सब ठीक है? अरे पुत्र, पता नहीं, जैसे इनके बालों को हाथ लगा रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैडम जी, मैं कुछ कोशिश करूं? सालों से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही। तू कल की आई लड़की तुझे हाथ लगाने देंगी? एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है राजरानी? हाँ पुत्र, तू कोशिश करके देख। मॉम, ब्रेकफास्ट रेडी है? क्या चाय बनाई है मॉम ने आज? सिनेमन फ्लेवर। कल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। बीजी, मैं आपके बाल बना सकती हूँ, और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बाल बनाऊं तो आप इससे आवाज कर देना। ठीक है बीजी, मैं आपके बाल बनाती हूँ, पर बाल बनाते वक्त अगर आपको जरा सा भी दर्द हुआ ना तो आप ऐसे ही आवाज कर देना। हाँ। ऐसे। वाह पुत्र, तूने तो इस प्रॉब्लम का हल 2 मिनट में निकाल दिया, और अब तो बीजी को शोर मचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आज के बाद ना बीजी का ख्याल तू ही रख। क्या बात है परछाई जी, आप ये अनपढ़ बहुत ही चालाक निकले। आते ही आपको घर के सारे कामों से हराम दिला दिया। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब रसोई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी आपसे छीन लेगी। बेटा तेरा ब्रेकफास्ट हो गया? मैं चाय चाय मॉम, क्या अमेजिंग चाय बनाई आज आपने। आपके हाथों में जादू है। वैसे मुझे आज से डेली ना यही दालचीनी वाली स्पेशल चाय चाहिए आपकी, ओके? और ब्रेकफास्ट मैं अभी करने नहीं वाला हूँ, आप ऑफिस भिजवा देना, क्योंकि मैं इस चाय के टेस्ट को ना खराब नहीं करना चाहता हूँ, अभी जो मेरी मॉम ने इतने प्यार से बनाई है। ओके, आई सी यू मॉम, हैव अ गुड डे। दालचीनी वाली चाय? अच्छा, ये तो उस भिखारन का काम है। ये कैसे? किचन में तो ये अलाउड नहीं है। मैडम जी। हाँ जी, हाँ आई। मैडम जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैडम जी, छोटी मैडम बाहर दालचीनी की पोटली भूल गई थी, वो देने आया हूँ। अच्छा जी, अच्छा, तो अब ये सड़क छाप अपनी असली औकात दिखा रही है। किचन में नहीं जाने दे रही तो बाहर छुप छुप कर चाय बना रही है। बहुत शातिर है। बीजी, जब भी मौका मिलेगा ना, मैं आपको ना अपने पिंड लेकर चलूंगी। वहां खुली खुली हवा में ना आप जब सांस लेंगे ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सारा दिन मसाज ही करती रहेगी और कोई काम नहीं है? और ये कपड़े लास्ट कब धुले थे? पूरे घर में तेल की महक आएगी। जा नहा और कपड़े धो। जी मैडम जी। बीजी, ना ध्यान रखना, मैं आती हूँ।
मुझसे मेरे बेटे को छीनेगी तो देख अब मैं तुझसे तेरी जिंदगी कैसे छीनती हूँ।